बहुत ही प्यारा सा प्रॉब्लम है और बिल्कुल करने लायक है और मैं चाहूँगा कि इसको बहुत ध्यान से आप लोग करें। मैं भी लगवाऊंगा, फिर भी मैं चाहूँगा कि आप फिर से अपने से करने की कोशिश करिए। इसमें क्या कहा जा रहा है, टू बॉडीज मूव इन द सेम स्ट्रेट लाइन एट द सेम इंस्टेंट ऑफ टाइम फ्रॉम द सेम ओरिजिन। दो वस्तुएं एक साथ एक जगह से स्टार्ट करती हैं अपनी यात्रा को और स्ट्रेट लाइन में, सेम स्ट्रेट लाइन में। The first body moves with a constant velocity of 40 meter per second and the second starts with a constant acceleration of 4 meter per second square। पहले को जो है कांस्टेंट रफ्तार दे देते हैं 40 मीटर पर सेकेंड की और दूसरे को कांस्टेंट रफ्तार नहीं देते हैं, उसकी स्टार्टिंग जीरो से ही करते हैं लेकिन उसमें एक्सेलरेशन डाल देते हैं कितना, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब इसमें कहा जा रहा है फाइंड द टाइम दैट इलैप्सेस बिफोर द सेकंड कैचेस द फर्स्ट बॉडी, है ना। जो पीछे से आ रहा है वो फर्स्ट बॉडी को कब पकड़ लेगा उसका समय आप बताइए। और दूसरा फाइंड आल्सो द ग्रेटेस्ट डिस्टेंस बिटवीन देम प्रायर टू इट एंड द टाइम एट विच दिस ऑकर्स। लेकिन उसकी पहले एक घटना होगी कि उनके बीच में गैप मैक्सिमम होगा, तो आपको बताना है कि ये गैप मैक्सिमम कब होगा उन दोनों के बीच में, ठीक है। तो दो बातें हैं कि कब कैच करेगा और कब किस समय, दोनों में समय ही पूछा गया है, कब उनके बीच में गैप मैक्सिमम हो जाएगा। तो आइए इसको करते हैं। प्रश्न के अनुसार हमारे पास दो वस्तुएं, एक का नाम मैंने रख दिया ए और दूसरे का नाम रख दिया बी। ए के पास क्या है, ए के पास वेलोसिटी है 40 मीटर पर सेकंड की, कांस्टेंट रफ्तार से चलेगी शुरू से अंत तक। लेकिन इसके पास एक्सेलरेशन नहीं है। एक्सेलरेशन नहीं है मतलब न तो इसकी वेलोसिटी बदल रही है, न तो इसकी वेलोसिटी बढ़ रही है, न तो घट रही है, ठीक है। चेंज इन वेलोसिटी नहीं। बी के पास क्या है, इनिशियल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकेंड है और बी के पास क्या नहीं है, बी के पास जो वेलोसिटी नहीं है, इनिशियल वेलोसिटी नहीं है, लेकिन उसके पास क्या है, एक्सेलरेशन है, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन है। तो ये भले ही स्लो स्टार्ट करेगा लेकिन इसकी रफ्तार बढ़ती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी। तो बढ़ती चली जाएगी तो हो सकता है कि एक समय ऐसा आ जाए 40 मीटर पर सेकेंड हो जाए वेलोसिटी, और फिर उसके बाद इसकी वेलोसिटी जो है 40 मीटर पर सेकेंड से ज्यादा होने लगेगी, तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं जाकर के ये पकड़ लेगी। तो मान लीजिए पी पॉइंट पर जो है टी समय बाद ये जाकर के पकड़ ले रही है, ठीक है। तो हम लोग क्या मानेंगे, लेट आफ्टर टाइम t the object B catches A, ठीक है। तो इसमें क्या 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 जो है खास होगा भाई, जब कैच करेगा तो ये भले शुरू में आगे निकल गया लेकिन इसने कैच कर लिया तो दोनों का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, सेम होगा। सो एट टाइम t the displacement of A is equal to the displacement of B, ठीक है। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए कितना हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए भाई ये कांस्टेंट रफ्तार से जा रहा है तो आप जानते हैं कि एस इक्वल क्या होता है, यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर होता है। एक्सेलरेशन है नहीं तो गया तो यू इंटू वेलोसिटी इंटू टाइम हो जाएगा। तो वेलोसिटी ऑफ ए इंटू टाइम इज इक्वल टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ v। डिस्प्लेसमेंट ऑफ v में देखिए u 0 है लेकिन a वाला टर्म है तो यह s इज इक्वल टू हाफ a ऑफ b इंटू टी स्क्वायर हो जाएगा। रख दीजिए v इज इक्वल 40 मीटर पर सेकेंड इंटू t इज इक्वल टू 1/2 इंटू a कितना है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड टी स्क्वायर, ठीक है। तो ये काट लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2t स्क्वायर हो जाएगा। तो 2t स्क्वायर माइनस 40t इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो 2t कॉमन ले लीजिए तो t माइनस
20 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। 2 0 नहीं है, t 0 नहीं हो गया भाई, याद रखें कुछ समय बाद ना वो मिलेंगे, तो t 0 कैसे हो सकता है? तो t माइनस 20 को क्या होना पड़ेगा? t माइनस 20 इज इक्वल टू 0 होगा, यानी t इज इक्वल टू 20 सेकेंड। 20 सेकेंड बाद जो है b वाला a को क्या कर लेगा? कैच कर लेगा, ठीक है। लेकिन उसके पहले क्या हो रहा होगा? उसके पहले जो है बी वाला पीछे होगा और ए वाला आगे, ठीक है। अच्छा, शुरू में क्या होगा? शुरू में अगर 1 सेकंड बाद देखा जाए, 1 सेकंड बाद इसकी रफ्तार जो होगी 4 मीटर पर सेकंड होगी। इसकी कितनी है? 40 मीटर पर सेकंड। 2 सेकंड बाद इसकी 8 मीटर पर सेकंड होगी, इसकी 40 मीटर पर सेकंड है। तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी 2 सेकंड बाद क्या होगा? 40 माइनस 8 इज इक्वल टू 32 मीटर पर सेकंड। तो बी वाले को लगेगा कि ये वाला तो भागा जा रहा है 32 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से एट टाइम टी इक्वल 2 सेकंड, और टाइम टी इज इक्वल 1 सेकंड पर इसकी रफ्तार कितनी थी? 4 मीटर थी। तो 4 मीटर थी और इसकी 40 थी, तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी क्या होगा? बी ए माइनस बी बी, तो 40 माइनस 4 इज इक्वल टू 36 मीटर पर सेकंड, है ना। तो t इज इक्वल टू 0 समय पर इसको लगेगा कि ये 40 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से जा रहा है। t इज इक्वल टू 1 सेकंड पर लगेगा कि ये 36 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से जा रहा है। t इज इक्वल टू 2 सेकंड पर b वाले को लगेगा कि ये वाला 32 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से जा रहा है। t इज इक्वल टू 3 सेकंड पर इसकी रफ्तार 12 मीटर पर सेकंड हो जाएगी, इसकी 40 ही रहेगी, तो इसको लगेगा b वाले को लगेगा कि 28 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से जा रहा है। तो जब इसको लगेगा कि वो चला जा रहा है तो दोनों के बीच में गैप क्या होगा? बढ़ता चला जाएगा। लेकिन एक समय ऐसा भी आएगा जब इसकी रफ्तार भी 40 मीटर पर सेकंड हो जाएगी और इसकी भी 40 मीटर पर सेकंड हो जाएगी, तो उस समय रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। 40 माइनस 40 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तब उनके बीच में गैप मैक्सिमम हो चुका रहेगा। उसके बाद क्या होगा? 1 सेकंड बाद आप देखेंगे तो बी वाले की रफ्तार 44 मीटर पर सेकंड हो जाएगी और ए वाले की 40 ही रहेगी। तब ये गैप घटना चालू हो जाएगा, ठीक है ना। तो जिस समय उनके बीच में मैक्सिमम गैप होगा, उस समय ए की रफ्तार और बी की रफ्तार क्या होगी? समान होगी, ठीक है ना। the time at which the gap between the two is maximum, the velocity of B is equal to velocity of A हो जाएगा। तो velocity of B v is equal to u plus at से लगाइए। u तो 0 है, a कितना है? 4 है, और t मान लेते हैं t डैश के बराबर लगा, ठीक है। समय यहाँ पर t मान चुके हैं तो t भी यहाँ नहीं मान सकते, t डैश मानना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 4 इंटू टी डैश हो जाएगा वेलोसिटी, और यहाँ पर कितना है? 40 मीटर पर सेकेंड। इसका ए वाले को तो बदलना नहीं है, तो टी डैश कितना हो जाएगा? टी डैश इक्वल टू 10 सेकेंड हो जाएगा। यानी 10 सेकेंड की यात्रा पर उनके बीच में गैप क्या हो जाएगा? मैक्सिमम हो जाएगा, ठीक है। दैट इज ए गुड क्वालिटी क्वेश्चन। तो 10 सेकेंड पर उनके बीच में गैप जो है मैक्सिमम हो जाएगा। तो कितना होगा? ए आगे होगा और बी पीछे होगा। ए के द्वारा चला गया दूरी कितना हो गया? ऐसे इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम, तो 40 इंटू टाइम इज इक्वल टू 10 सेकेंड इज इक्वल टू 400 मीटर हो जाएगा। और बी के द्वारा एस बी इज इक्वल टू यूटी तो 0 हो गया, प्लस हाफ ए इज हाउ मच? एक्सेलरेशन इज इक्वल हाफ ए इंटू टी स्क्वायर। T is equal to how much? 10 a square is equal to 100 ये 400 200 मीटर, ठीक है। 200 मीटर तो मतलब ए वाला ये जो है 400 मीटर चल गया, 400 मीटर चल गया, और बी वाला जो है कितना चला? 200 मीटर चला, 200 मीटर चला। तो इनके बीच में जो ये गैप होगा वो कितना होगा? ठीक है,
the maximum gap is equal to SA minus SB, and that is equal to 400 minus 200 is equal to 200 मीटर। तो t इक्वल टू 10 सेकेंड पर उनके बीच में गैप मैक्सिमम होगा और कितना होगा 200 मीटर के बराबर होगा।